मित्राणि नमः संस्कृताय। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ रहे थे हम? अशुद्धियां। क्या पढ़ रहे थे हम? स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियां। चलिए तो आज उन्हीं अशुद्धियों को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं अशुद्धियों को। ठीक है, अब देखिए स्वर मात्रा संबंधी हम अशुद्धियां बहुत सारी तो पढ़ चुके थे, बहुत सारी हमने पढ़ ली थी ना। तो अब देखिए ये अशुद्ध और ये शुद्ध, तो ये हमने बता दी थी, यानी कि मात्राएं वाली हम पढ़ चुके हैं। तो मात्राएं वाली अशुद्धियों में ही कुछ और हैं जो जनरली हम अशुद्धि करते हैं, उनको और हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम अपना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ी जो अशुद्धियां हैं जिनको कि बच्चे जो है जनरली कर देते हैं, तो उनको हम बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए आप। देखिए जैसे देखिए क्या होता है, वापस, और लिख देते क्या है, वापस, ऐसे लिख देते हैं वापस, लेकिन क्या होता है वापस। शुद्ध में क्या आएगा? वापस, शुद्ध, वापस। ऐसा समझ में? ऐसे यानी कि इनको हम जनरली कर ही देते हैं छुट्टियों त्रुटियों को। कैसे करते हैं? अब देखो जैसे हम लिख देते हैं पहला, क्या कहते हैं ना, पहला बच्चा, पहला आदमी, पहला मनुष्य, पहले से ये काम कर लिया, तो क्या पहला कर देते हैं, लेकिन होता क्या है पहला, पहला। ठीक है, ऐसे पहला। और भी बहुत सारी चीजें जो कि देखिए जैसे हमने क्या लिखा है, पड़ोसन, क्या पड़ोसन, पड़ोसन, लेकिन होता क्या है पड़ोसन, क्या होता है पड़ोसन, पड़ोसन। यानी कि सीधी बात यही है कि हमें अपनी वर्तनी को सुधारना होगा, यानी कि हमें जो कहने की हमारी आदत है वो हमें गलत पड़ी हुई है, तो उसके द्वारा हमारे ये वर्ड क्या हो जाते हैं, गलत, क्योंकि हमें पता ही नहीं है सही क्या है, इसीलिए हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी वर्तनी को शुद्ध करना चाहिए। अब देखिए जैसे बहुत से लिख देते हैं मेहनत, लिखवाते हैं हम तो लिख देते हैं मेहनत, मेहनत, लेकिन होता क्या है मेहनत, 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 ऐसे होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रही होंगी, ये सभी अशुद्धियां समझ में आ गई होंगी। अब जैसे देखिए हमने बोला आपको कठिनाई, अब बच्चों को पता ही लिख देते हैं सीधे कठिनाई, लेकिन होता क्या है कठिनाई, क्या कठिनाई, कठिनाई। ऐसे ही बोल देते हैं कि पुजारी और पुजारन, तो पुजारन लिख देते हैं पुजारन, पुजारन, लेकिन होता क्या है पुजारिन, क्या होता है पुजारिन, पुजारिन। आई आपको समझ में? यानी कि होता क्या है पुजारिन, और वैसे वर्ड क्या होगा हमारा पुजारिन, और अशुद्ध क्या है हमारा पुजारन, लेकिन हम लिख देते हैं जल्दी में पुजारन। तो ये स्वर मात्रा संबंधी जो थी वो हमने आपको बता दी है। और भी यदि कोई रह गई हो या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो किसी भी चीज में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका आपको आंसर दे देंगे। अब जैसे एक वर्ड होता है आपका कृषि, क्या, अब लिख देते हैं करषि, ऐसे लिख देते हैं बच्चे करषि, ऐसे, ऐसे नहीं होगा कृषि, क्या होगा कृषि, कृषि। ठीक है, आए समझ में? ऐसे ही आज हम बोल रहे थे कि मूर्धन्य लिखिए, मूर्धन्य, तो मूर्धन्य अब बच्चों से लिखना ही नहीं आ रहा, क्या लिख रहे हैं मूर्धन, मूर्धन, ऐसे लिख रहे मूर्धन, मूर्धन्य, क्या मूर्धन्य, धन्य, ऐसे लिखा जाएगा,
मूर्धन्य। ओके, अब जैसे हमने बोला पल्लव, क्या पल्लवित, हमने बोला पल्लवित लिखिए, तो बच्चे लिख रहे पल्लवित, पल्लवित लिख रहे हैं ऐसे। अब देखा सुनाई दे रहा है ना, पल्लव, पल्लव यानी कि 2 ल, तो क्या लिखना है हमको, पल्लवित, ऐसे लिखना है हमको, पल्लवित। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे लिखना है हमको, ऐसे ही हम बोलते हैं ईर्ष्या, क्या ईर्ष्या, तो बच्चे लिख रहे थे ईसा, ऐसे लिख रहे थे ईर्ष्या, लेकिन बोलना क्या, लिखना क्या हमको, ईर्ष्या, ईर्ष्या, ऐसे, क्योंकि ई पे तो ई आई नहीं है ना, और ईर, तो ये आगे वाले उस पे जाता है, जो हम रा लगाते हैं वो पीछे वाले पे नहीं लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं हम, आगे वाले पे लगाते, जैसे प्रदर्शिनी, प्रदर, र, द के बाद र आ रहा है, लेकिन उसे लगाएंगे किस पर, श के ऊपर। ऐसे आशीर्वाद, बहुत से लिखते हैं आशीर्वाद, तो आशीर्वाद छवि गलत लिखते हैं, जैसे शीर, अब रा आया ना यहाँ पे आशीर, लेकिन हम चढ़ाएंगे किस पे, इस पे आशीर्वाद, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगता है, ये कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा, आशीर्वाद, ऐसे लिखा जाता है आशीर्वाद। तो अब आपको ये स्वर मात्रा संबंधी समझ में आ गई होंगी अशुद्धियां। अब हम आगे अशुद्धियों की तरफ चलते हैं। अब दूसरे नंबर पर हमारी कौन सी अशुद्धियां थी, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। अभी इनमें स्वर संबंधी अशुद्धियों में हम और क्या रह गया हमारा, चंद्र बिंदु वाली, अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु से संबंधित। अभी तो हम ई और ई की मात्राएं यानी कि जो भी स्वर थे उनकी सब हो गई। अब क्या रह गया हमारा, चंद्र बिंदु और अनुस्वार, क्या रह गया हमारा, चंद्र बिंदु और अनुस्वार, चंद्र बिंदु या अनुस्वार। चलो देखो, चंद्र बिंदु या अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां देखते हैं। आप लोगों को शायद ध्यान या कुछ समझ में तो आ रहा होगा, तो आप लोग समझिए, ध्यान से पढ़िए, हमारी वीडियोस को लास्ट तक देखिए, कमेंट करिए, बताइए हमें कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं या नहीं आते हैं, या हमें उसमें कुछ और चेंजेस करना चाहिए। देखिए, अनुस्वार, 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 और क्या है, चंद्र बिंदु तथा चंद्र बिंदु। आपको पता है अनुस्वार और चंद्र बिंदु कहते किसको हैं, अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, बिंदु संबंधी अशुद्धियां। ये वाली अशुद्धियां तो बहुत ही करते हैं हम लोग, अशुद्धियां, यानी कि ये तो अशुद्धियां बच्चे बहुत ही ज्यादा करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि कहाँ हमें चंद्र बिंदु लगाना है और कहाँ हमको। अब देखिए, जैसे ये है, ये क्या है, चंद्र बिंदु, ऐसे करके निशान लगाएंगे तो ये क्या है, चंद्र बिंदु, और ऐसे लगाएंगे तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, अनुस्वार, और इसको क्या बोलेंगे, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु यानी कि चंद्रमा की तरह बिंदु। अब ये चंद्रमा हो गया ना आधा, और इसके ऊपर ये बिंदी लगा दी, तो इसीलिए ये क्या हो गया, चंद्र बिंदु की तरह से। अब देखो, चंद्र बिंदु के स्थान पर हम क्या लगा देते हैं, अनुस्वार, क्या लगा देते हैं हम, अनुस्वार। अब देखो कैसे लगा देते हैं, अशुद्ध, देखिए, चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार, क्या, चंद्र बिंदु के स्थान पर, चंद्र बिंदु के स्थान पर, स्थान पर अनुस्वार की त्रुटि, की त्रुटि या अशुद्धि, त्रुटि, त्रुटि माने भी क्या होता है, गलती, त्रुटि। ठीक है,
अब क्या कैसे करते हैं देखिए हम, त्रुटि कैसे करते हैं। अंधेरा, देखो अशुद्ध, यहाँ क्या है, शुद्ध। शुद्ध। अब देखिए जैसे हम क्या लिखते हैं, अंधेरा, अंधेरा लिख देते हैं ऐसे, लेकिन होता क्या है इस पर, अंधेरा, इसके ऊपर आती है हमारी चंद्र बिंदु, अंधेरा ऐसे, ठीक है। अब जैसे हम आंख लिखते हैं, आंख, आंख, ज्यादातर बच्चे इसमें ये अनुस्वार लगाते हैं, लेकिन इसमें आता क्या है, चंद्र बिंदु, आंख, आंख, ठीक है। आंख क्या आता है, आंख। जैसे भंवरा, भंवरा लिखते हैं ना तो इसमें ऐसे लिख देते हैं भंवरा, ये नहीं होगा, इसमें क्या आएगा, भंवरा, भंवरा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए और क्या लिखते हैं, आंधी, आंधी आती है ना, आंधी, तो लिख देते हैं आंधी, ये वाली आंधी नहीं, आंधी, उसमें बोलने की आवाज में अंतर होता है, देखो जैसे अंग, अह, तो अंग, तो ये अन नहीं, अंधेरा, मतलब दोनों नाक मुंह सब चल रहे हैं हमारे, तो अंधेरा, आंख, भौरा, न के भन, इसमें तो न की आवाज आती है ना, तो अनुस्वार में तो न, केवल ओनली न की आवाज आती है अनुस्वार में, तो इसीलिए जैसे हमने बोला, क्या बोलते हैं, मंत्र, खाली मंत्र, तो माँ में ना आ रहा है, मंत्र, तो वो हमारा क्या होगा, अनुस्वार होगा, क्या होगा वो हमारा, अनुस्वार होगा, मंत्र में क्या होगा, अनुस्वार होगा। समझ में आ रहा है आपको, क्या होगा वो, अनुस्वार होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने आगे लिखा क्या, और भी देखिए, और भी हम आपको, जैसे ऊंट लिखते हैं, क्या, ऊंट, ऐसे ऊंट, बहुत सारे ऐसे लिख देते हैं ऊंट, लेकिन ये तो ऊंट गलत होगा ना, क्यों, ऊंट ऐसे लिखेंगे हम, ऊंट, समझ में आ रहा है। ऐसे ही क्या, दांत, दांत सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं, दांत, ऐसे नहीं होता है, दांत क्या आएगा, चंद्र बिंदु, दांत, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, क्या आएगा यहाँ पे, दांत। ऐसे ही ऊंचा, क्या, ऊंचा, ऐसे लिख देते हैं ऊंचा, लेकिन ऐसे नहीं आएगा, ऊंचा में क्या आएगा, चंद्र बिंदु, ऊंचा, समझ में आ रहा है आपको, क्या आएगा, ऊंचा, ऐसे आएगा चंद्र बिंदु, ऊंचा। जहां, जहां लिखते हैं ना, जहां, जहां में भी हम क्या करते हैं बच्चे, सीधा सीधा लिख देते हैं जहां, ऐसे, ऐसे नहीं, जहां, हाँ, दोनों आवाज आती है साथ में, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आगे आपको समझ में, अब ये चंद्र बिंदु वाले आपको समझ में आ गए होंगे। फांसी, जैसे फांसी लिखते हैं, फांसी, लेकिन होता क्या है, फांसी ऐसे लिखते हैं, फांसी, ठीक है। तो चंद्र बिंदु वाली अशुद्धियां आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अब हम कौन सी चलते हैं, अभी तो ये कौन सी थी, अनुस्वार के स्थान, चंद्र बिंदु के स्थान पर क्या लगा देते हैं हम, अनुस्वार। अब चंद्र, अनुस्वार के स्थान पर चंद्र बिंदु, ठीक, देखिए अब अनुस्वार के स्थान पर चंद्र बिंदु हम कैसे लगा देते हैं, देखिए अब उसकी भी त्रुटि देख लीजिए आप, देखिए अब हम क्या लिखेंगे, अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, ठीक है, चंद्र बिंदु। अब देखो अनुस्वार के स्थान पर चंद्र बिंदु कैसे, जैसे देखिए गांधी लिखते हैं ना, गांधी,
गांधी, ये ऐसे लगा देते हैं गांधी में, लेकिन गांधी में कैसे आएगा, सीधा सीधा आएगा गांध। आंख ऐसे बोलते हैं आ, तो मुंह की भी नाक दोनों स्वर चल रहे हैं ना, आंख। और ये गांधी सीधा सीधा बोल रहे हैं गांधी, तो यहाँ पर हमको ना लिखना होता है गांधी, या तो आप ना लिखिए या फिर आप अनुस्वार लगाइए, ठीक है। ऐसे लिखते हैं हम गांधी। आगे समझ में कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं हम अंगूर। ऐसे ही अंगूर, क्या अंगूर, अब लिखते हैं सब ऐसे अंगूर, ऐसे नहीं, अंगूर, अंगूर ऐसे लिखा जाता है अंगूर। आगे समझ में। अब ऐसे ही अभी हम आपको ऊपर बता ही चुके हैं, आंधी, आंधी यानी कि आंधी, आंधी, लेकिन आंधी में होता क्या है, अनुस्वार आता है। क्या आता है आंधी में, अनुस्वार, आंधी, क्या आएगा, आंधी, आंधी, ठीक है, आंधी। और क्या है आंधी, ऐसे ही हम क्या लिखते हैं, उंगली, क्या लिखते हैं, अंगुली, अंगुली ऐसा लिख देते हैं, लेकिन होता क्या, अंगुली, अंगुली, अंग से अंगुली, ठीक है। आगे अब आपको समझ में, ऐसे हमें लिखना होता है। हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, जैसे लंगूर, क्या होता है, लंगूर, लंगूर, लेकिन होता क्या है, लंगूर, ऐसे होता है लंगूर, ठीक है। आगे आपको समझ में, ऐसे होता है लंगूर, आगे समझ में। अब देखिए ऐसे ही और भी हमें बहुत सारे उनके अंग के बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको कि हम गलत, जिनको कि हम क्या करते हैं, गलत लिख देते हैं। अब चलिए हम दोबारा से क्या करते हैं और आगे चलते हैं, अपना आगे वाले को करते हैं। चलिए देखिए अब हमने अनुस्वार के स्थान पर ये सब हमने देख लिए, यानी कि क्या देख लिए हमने, अनुस्वार के स्थान पर चंद्र बिंदु, और यानी कि चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार देखा था अभी हमने, और फिर अब अनुस्वार के स्थान पर चंद्र बिंदु वाली मिस्टेक दोनों देख ली हमने। इससे पहले क्या यहाँ चंद्र बिंदु लिखा था, उसके स्थान पर अनुस्वार लिख देते हैं, और अब देखा हमने अनुस्वार के स्थान पर क्या लिख देते हैं, हम चंद्र बिंदु लिख देते हैं। अब इसी प्रकार से और भी देखिए, अंजुली होती है, अंजुली, अंजुली, अंजुली का मतलब क्या होता है पता है, अब इसको लिखते हैं ऐसे अंजुली, अंजुली, आई समझ में कि नहीं आई। अंजुली का मतलब होता है जैसे जो पानी पीते हैं ना अंजुली में, तो इसको कहते हैं अंजुली। आ गई आपको समझ में, ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी क्या, अनुस्वार और स्वर संबंधी अशुद्धियां आज हमारा एक पॉइंट इनमें से खत्म हुआ, बरतनी वाला। अब हम दूसरे अपने पॉइंट पर चलते हैं। चलिए दूसरा, पहला हमारा क्या था, स्वर और मात्रा संबंधी, तो सारे हमने स्वर पढ़ लिए, उसके बाद अनुस्वार और चंद्र बिंदु, यानी कि दोनों चीज वो पढ़ ली हमने, सारे वो स्वर पढ़ लिए। अब हम चलते हैं व्यंजन संबंधी, क्या, व्यंजन संबंधी स्वर तो सबको पता होगा कितने होते हैं, यानी कि 11, कितने होते हैं, 11। संस्कृत में 9 को मानते हैं, और हिंदी में बहुत से 12 भी मान लेते हैं, लेकिन 11 होते हैं, जैसे अ आ इनको मिला करके, अंग अंग उनको नहीं मानते हैं, तो वो होते हैं जो कितने होते हैं, 11, 11 बहुत लोग 12 मानते हैं। तो अ से लेकर के यानी कि अंग, अंग से पहले तक वो सबके इसमें आते हैं हमारे स्वर में। अब हम नंबर 2 पे चलते हैं, क्या है, व्यंजन संबंधी, व्यंजन, व्यंजन संबंधी, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां, अशुद्धियां, ठीक है, अशुद्धियां, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। देखिए अब व्यंजन संबंधी अशुद्धियां प्रत्येक वर्ग, अब देखो आपको ये समझना पड़ेगा, पहले क्या है,
पूर्व वर्ण पर लगे। देखो प्रत्येक वर्ग, यानी कि सबसे पहले देखिए आप वर्ग, प्रत्येक वर्ग, यानी कि वर्ग होते हैं हमारे कितने, 5। कितने वर्ग होते हैं, 5। 5 वर्ग। अब देखो क वर्ग, क्या, क वर्ग और च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, क च, क च त, क वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, क च ट त प, ट त प, क च ट त प। अब देखिए इसमें क्या आते हैं, इसमें क, ख, ग, घ और अंग, ये 5 वर्ड आते हैं इसमें, ठीक है। ये 5 वर्ड, तो क से कर दिया क वर्ग, ये 5 वर्ण आएंगे इसमें। फिर च, च, छ, ज, झ और य, ठीक है, ये 5 वर्ड हो गए। अब ट के बाद ट, ठ, ड, ढ, अण, ठीक, ये 5 वर्ड हो गए। त, थ, द, ध और ये न, ठीक है, ये 5 वर्ड। अब प, फ, ब, भ और ये म, ठीक है। अब देखिए ये 5 वर्ग हो गए, यानी कि प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग, यानी कि वर्ग कितने हो गए हमारे, 5, ठीक है। अब 5 वर्ग, अब आपसे कोई पूछेगा क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो क्या बताएंगे आप, क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है, कितने वर्ण आएंगे, 5। फिर च वर्ग में, अब 5 25, कितने वर्ण हो गए, ये 25 वर्ण, कितने हो गए हमारे, 25 वर्ण। और बाकी और नीचे हैं वो संयुक्त हैं, कुछ ऊष्म हैं, कुछ वो हैं, लेकिन वैसे ये व्यंजन हमारे हो गए 25, ठीक। ऊपर के हमारे क्या हो गए, स्वर हो गए, यानी कि 11, या बहुत से मानते 12, वो स्वर हो गए, और ये हमारे क्या हो गए, व्यंजन हो गए 25। अब देखिए इन व्यंजनों में जो लास्ट वाला वर्ण होता है ये म, क्या होता है, ये जो लास्ट वाला वर्ण होता है ये, इसको क्या है, अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर देते हैं हम, किसके रूप में, अनुस्वार के रूप में। कहां पर, लेकिन जब आधा रहता है, यानी कि ये जो 5 वर्ण है हमारे, कितने, ये कितने हमारे 5 वर्ण है ना, ये 5 वर्ण, ये 5 वर्ण है ना हमारे, जब ये आधे रहते हैं तब इनको क्या करते हैं, अनुस्वार मान लेते हैं, बना देते हैं। ये 5 जो वर्ण है आधा रहने पर इनको क्या बना देते हैं, आधा होने पर अनुस्वार, अनुस्वार बना देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना मंत्र, तो देखिए मंत्र ऐसे लिख दिया मैंने, मंत्र। अब ये कैसा है हमारा, आधा है ना, आधा है ना। अब ये है कौन से वर्ग का, त वर्ग का, त वर्ग का है ना, लेकिन है तो हमारा 5वां वर्ण, तो 5वां वर्ण है, ये आधा है, इसीलिए हमने इसको क्या बना दिया, अनुस्वार। चाहे तो आप ऐसे लिखिए, चाहे इसको इसके ऊपर चढ़ा दीजिए, लेकिन पूरा ना होगा तो उसको हम ऐसे अनुस्वार नहीं बनाएंगे। अनुस्वार हम कब बनाते हैं, जब वो आधा होता है। आ गया समझ में, यानी कि मंत्र और अनुस्वार सदैव पूर्ण वर्ण पर ही लगेगा, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है, यानी कि आधा होने पर, यानी कि जो ये 5वें वर्ण है वो आधा होने पर क्या बन जाते हैं, अनुस्वार। लेकिन जब भी हम इसको लगाएंगे, जो हमारा पहला, यानी कि जो भी वर्ण होगा हमारा, वो क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, तभी लगेगा, ये नहीं। अब जैसे यहाँ हमने प्रश्न लिखा, ये प्रश्न है, प्रश्न, तो इसमें अब ऐसे थोड़ी आप करेंगे कि ये ना है। अब तुम तो सोचेंगे, अब बच्चे क्या सोचते हैं, सोचेंगे कि ये ना 5वां वर्ण है, तो ये तो मैडम ने कहा था कि अनुस्वार बन जाएगा। ऐसे अनुस्वार नहीं बनेगा, जब वो खुद आधा होगा तब वो अनुस्वार बनेगा, ऐसे किसी के ऊपर नहीं चढ़ेगा वो। आगे आपको समझ में,
यानी कि समझ में आपके आ रहा होगा कि वो ऐसे किसी पर नहीं चढ़ेगा। जब वो अपना क्या होगा, आधा वर्ण होगा, तभी वो किसी के ऊपर बैठेगा, नहीं तो ऐसे किसी के ऊपर नहीं बैठेगा। और एक स्वर के ऊपर नहीं बैठेगा, ये स्वर के तो नीचे उतर आता है, स्वर के ऊपर नहीं लगाएंगे हम इसको। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि ये कहाँ लगेगा, आधा होगा, यानी कि जो भी ये व्यंजन वर्ण है अनुस्वार हो जाएंगे जब ये आधे होंगे। और जब ये आधे अनुस्वार को हम लगाएंगे तो हमेशा पूर्ण वर्ण पर लगाते हैं, यानी कि पूरा अक्षर होना चाहिए तभी हम उसको लगाएंगे। अगर पूरा अक्षर हमारा नहीं होगा तो हम वहां पर उसको नहीं लगाएंगे। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे देखिए अभी तो हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं। जैसे देखिए दंत, ऐसे लिखो दंत को। अब ये आधा ना है ना, दिख रहा है सभी को आधा ना है, तो हम इसके ऊपर इसको लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको दंत। ठीक है, आ गई समझ में? दंत। अब जैसे दंत लिख गया, ऐसे ही पंप, क्या, या तो आप ऐसे लिखिए पंप, या फिर इसके ऊपर इसे चढ़ा दीजिए ऐसे, या फिर ऐसे लिख दीजिए पंप। आगे समझ में? लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो आएगा पूरे वर्ण के ऊपर ही, यानी कि आधा जो अनुस्वार हम लगाएंगे वो आएगा हमारा पूरे शब्द वर्ण के ऊपर ही। ये नहीं कि ये आधा है तो इसी के ऊपर, नहीं, ये नहीं, हमेशा आएगा किसके ऊपर, वो अपने पूरे शब्द उसके ऊपर, वर्ण के ऊपर, पूरे वर्ण के साथ ही हम उसको लगाएंगे। अब जैसे हमने लिख दिया क्या, कंपन, कंपन, चाहे तो आप ऐसे लिखिए कंपन, और चाहे तो उसको यहाँ लिख दीजिए कंपन। आए समझ में? अब जैसे हिंदू लिखते हैं बहुत से लोग, बहुत से तो ऐसे लिख देते हैं हिंदू, लेकिन बहुत से ऐसे लिख देते हैं हिंदू, हिंदू। तो ये चढ़ किस तरह है, हा पे चढ़ रहा है ना, ऐसे भी लिखा जाता है हिंदू। आगे समझ में आपको? अब तो समझ में आ गए होंगे ये तो आधा होने पर वर्ण। अब देखिए इसके बाद, अब ये तो हमारे 25 वर्ण हो गए, ये आपको दिखाई दे गए, 5 वर्ग हो गए। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण है हमारे, 5 5, तो कितने हो गए, 5 इंटू 5 कितना हो गया, 5 इंटू 5 बराबर 25। 25 क्या है ये हमारे व्यंजन, व्यंजन कितने हो गए हमारे, 25। अब 25 व्यंजन के बाद में जो य र वर्णों से पूर्व आने वाला पंचम वर्ग अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद प फ ब भ म य र ल व आता है ना, यहाँ पे क्या आएगा, य र ल और व, ये 4 वर्ण और आए हैं, ये 4 वर्ण आए। लेकिन इनके लिए ये क्या बता रहे हैं कि आने वाला पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि य र वर्णों से पूर्व आने वाला, अगर य और र से पूर्व यानी कि इनसे पहले आए तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? देखो 4 वर्ण ये हैं, लेकिन इन 4 में जो ये 2 वर्ण हैं, 2, अगर इनसे पहले अनुस्वार आएगा तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए, अब देखिए ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि ये सारे वर्णों के साथ में तो न और ये आधे आएंगे तो वो ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन अगर य से पहले या र से पहले आएगा तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। कैसे, देखिए जैसे यहाँ अन्याय, क्या, अन्याय, तो ये ना आया ना, लेकिन किससे पहले, य से पहले। अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पर, य और र से पहले यदि आएंगे तो उनको हम अनुस्वार नहीं बनाएंगे। समझ में आ गया? यानी कि उनको हम अनुस्वार नहीं बनाएंगे, पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि ये अनुस्वार है ना, अनुस्वार है, यानी कि जो भी ये 5वें वर्ण है तो वो सब क्या है, अनुस्वार। लेकिन यदि वो य और र से पहले आएगा तो वहां पर वो पंचम वर्ण के रूप में, अनुस्वार के रूप में क्या नहीं होगा, अनुस्वार के रूप में वहां पर वो प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आपको कि नहीं आया? यानी कि समझ में आ रहा है ये या नहीं आ रहा है? अब देखिए जैसे धान्य, धान्य यहाँ भी न आया, लेकिन आया किससे पहले, य से, इसीलिए यहाँ पर अनुस्वार नहीं बनेगा। अब देखिए जन्य,
जन्य। अब किससे पहले आया, य से पहले आया, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ब से पहले वहां पर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। या कहीं भी आएगा वहां उससे पहले क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अब जैसे देखिए सम्यक, 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 तो देखिए यहाँ पर भी य से पहले, यानी कि इन पांचों वर्णों में से कोई भी वर्ण यदि य और र से पहले आएगा तो उसको हम अनुस्वार नहीं करेंगे, वो हमारा पंचम वर्ण अनुस्वार नहीं बनेगा। अब जैसे देखिए, अब आप सोचेंगे न कहा, जैसे देखिए साम्राज्य, साम्राज्य, अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, ये आपको दिख रहा है, यानी कि य से पहले आया, तो अच्छा ज यहाँ, इसमें तो य का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन साम्राज्य यानी कि म है, ये म आधा है और ये र है। जैसे देखिए सा, ये म और रा ज्य, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। ठीक, ये जो है यानी कि जो नीचे वर्ण होता है वो पूरा होता है, जो मिला होता है वो आधा होता है, तो ऐसे। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये रा से पहले है। समझ में आ गया, रा से पहले है। देखिए ऐसी और देख लीजिए आप, प्रपन्न, क्या, प्रपन्न। अब देखो प्र, र यहाँ आएगा ना, और ये न यहाँ आ जाता, लेकिन ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके संग में र आ रहा है, इसलिए वो पापा नहीं चढ़ेगा। आगे आपको समझ में, यानी कि ये सारे वर्ण क्या है, ऐसे ही होते हैं, इसमें क्या होगा, इन पे हम नहीं चढ़ाएंगे। अब जैसे देखिए पन्ना, क्या लिखना है हमें, पन्ना, पन्ना, पन्ना ऐसे ही लिखा जाएगा, ना कि ये यहाँ पर आएगा। ये क्यों नहीं आएंगे, अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होंगे ये वर्ण जो है। समझ में आ गया आपको, यानी कि जैसे देखिए धौम्या, सम्राज्ञी, उम्र, देखो उम्र, क्या, उम्र लिखते हैं, उम्र ऐसे। अब देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, र हमारा पूरा है, लेकिन ये र से पहले माँ है, तो माँ को हम यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ माँ को लिखेंगे। अब समझ में आ गया होगा कि यानी कि य और र से पहले यदि हमारा कोई भी अनुस्वार आएगा, य और र से पहले कोई भी अनुस्वार आएगा, तो उसको हम पंचम वर्ण में, यानी कि अनुस्वार, पंचम वर्ण को अनुस्वार में परिवर्तित नहीं करेंगे। समझ में आ गया, यानी कि पांच में से कोई भी हो, लेकिन य और र से पहले होगा तो उसको हम क्या नहीं करेंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। समझ में आ गया है आपको, यानी कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम आपको आगे, यानी कि पंचम वर्ण में क्या है, अभी हमने आपको समझा दी, फिर न और माँ का द्वित्व कैसे होगा, ये सारी चीजें भी हम अभी आपको समझाएंगे धीरे धीरे। छोटे छोटे वीडियोस बना के इसलिए डाल रहे हैं कि आपको छोटे छोटे वीडियोस में अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बड़ा एक ही साथ में 1 घंटे में हम पढ़ा दें तो आपको समझ में कुछ नहीं आ जाएगा, इसीलिए आपको धीरे धीरे समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा आप पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़िए, हमारे साथ साथ पढ़िए, समझिए। और आपको जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हमसे कमेंट बॉक्स में हम आपके कमेंटों का आंसर अवश्य देंगे। हमारे इसी तरह के वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।